Good morning, student. In this chapter, we will learn about the acid, base and salt. अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो हम लोगों ने देखा कि एसिड क्या होता है, अल्काइन किसको बोलते हैं, इंडिकेटर्स, पीएच, एसिड, जनरल मेथड ऑफ फॉर मेकिंग साल्ट फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, मेकिंग साल्ट फ्रॉम मेटल कार्बोनेट, मेकिंग salt from metal, making salt from alkyls by titration, making insoluble salt by precipitation। और कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। हमें पता है कि वाटर कैसा होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। व्हेन सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, जब हम उसको पानी में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, द सोल्यूशन में बिकम एसिड और अल्कलाइन और स्टे न्यूट्रल। हाइड्रोजन आयन मेक सोल्यूशन एसिडिक। अगर H+ आयन उसमें से निकलता है तो वो क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। अगर OH निकलता है तो वो क्या है, अल्केलाइन है। सोल्यूशन विद इक्वल नंबर ऑफ H+ एंड OH आर न्यूट्रल। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इंडिकेटर क्या होते हैं, शो बाय कलर चेंज इफ सोल्यूशन इज एसिडिक, अल्केलाइन और न्यूट्रल। इसके अंदर क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा अगर वो एसिडिक, अल्केलाइन और न्यूट्रल है। अल्केलाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, बेस। some can even show how acidic or how alkaline solution is. Well known indicator includes litmus, acidic, alkaline and neutral. एसिडिक कैसा होगा, रेड, अल्कलाइन में कैसा हो जाएगा, ब्लू, और न्यूट्रल में कैसा होगा, पर्पल। यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल को कैसे चेक करेंगे, अगर एसिडिक है तो वो रेड हो जाएगा, अल्कलाइन है तो वायलेट और न्यूट्रल है तो ग्रीन। अल्कलाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, बेस। पीएच स्केल क्या होता है, यूज टू कंपेयर द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ सोल्यूशन। द वैल्यू इज रिलेटेड टू द concentration of H+ ion in the solution. The greater the concentration of hydrogen ion in the solution, the lower the pH value. This one is the pH scale. Here is the 0, 1, 2 strongly acidic, 3, 4, 5, 6 is weakly acidic, 7 is a neutral, 12, 13, 14 weakly base, and 14 is the strongly base. 8, 9, 10, 11 is the weakly base and 12, 13, 14 is the strongly base. अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, वीक एसिड है इथेनोइक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इनकी क्या है, वैल्यूज हैं। पीएच स्केल, द पीएच स्केल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिटवीन 0 to 14, इट एक्सटेंड बायंड दोज वैल्यू बट इज नॉट एज रेलिवेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से 14 ही नहीं होती, बल्कि -0.3 से लेके 0.6 तक भी होती है, बट ये हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। इथेनोइक एसिड CH3COH हैज द लार्जर पीएच देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। Measuring pH, add few drop of universal indicator to the solution and compare the color against the chart. The color you see depend not only how many drops of indicator you add, but also on perception of color. pH meter, electrical electronic device which measure the conductivity of the solution. Acid are the proton donor. Acid can be arranged into group according to how many H+ ion they produce from each molecule. This one is the acid, hydrochloric acid, इथेनोइक एसिड। ये कुछ बेस के साथ हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल, साल्ट के एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू वाटर, ये हम लोगों ने कर लिया चैप्टर। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। रिएक्शन एसिड, the hydrogen ion produced by acid can be replaced by other positive ion to produce salt. This occur when dilute acid react with metal oxide of metal, hydroxide metal, carbonate, hydrogen carbonate and ammonia. यानी एसिड जब इनके साथ रिएक्ट करता है
मेटल के साथ, ऑक्साइड ऑफ मेटल के साथ, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एंड अमोनिया के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या हमारे पास एसिड है। अब ये किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, अमोनियम के साथ। तो ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड सेम उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिंक से, मैग्नीशियम से, कॉपर ऑक्साइड से, अमोनियम से, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। मेकिंग साल्ट प्रोबेबिलिटी, इज द साल्ट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो मिक्स सोल्यूशन ऑफ द टू सुटेबल साल्ट टू प्रेसिपिटेट द इनसॉल्युबल साल्ट, और फिर हम उसको क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे। अगर वो सॉल्युबल है हमारे पास तो वो क्या करेगा, डज द मेटल रिएक्ट विद डेल्यूट एसिड, क्या वो डेल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्या वो सेफ है, अगर सेफ है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्सेस मेटल को ऐड करके उसके बाद उसको हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, अगर वो सेफ नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर अगर है तो हम मेटल को ऐड करके उसमें से क्या करेंगे, उसके क्रिस्टल निकल जाएंगे और उसको हम फिल्टर कर लेंगे। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, salt can be made by neutralization of acid solution contain aqueous hydrogen ion, sulfuric acid produce sulfate, hydrochloric acid produce chloride, nitric acid produce nitrate। this one salt plus water, हाइड्रोक्साइड के साथ भी साल्ट प्लस वाटर, यानी हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे सबके साथ क्या मिलेगा, साल्ट, और प्लस में क्या मिलेगा, वाटर। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, this one is again, is the salt soluble or insoluble, if insoluble then mix a solution of two suitable salt to precipitate the insoluble salt, और उसको फिल्टर कर लेंगे। अगर soluble है, does the metal react with dilute acid, क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, अगर कर रही है तो क्या वो सेफ है, अगर सेफ है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मेटल को ऐड करके और फिर बाद में उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे। क्लियर। सेम अगर नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे।